Hello students, now I will discuss the science of class 7, page number 38, it is lesson 4. The topmost heading is kind of clothes we wear in summer and winter. सर्दी और गर्मी के दिनों में पहनने वाले हमारे कपड़े, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कपड़े हम सर्दी में पहनना पसंद करते हैं और कौन से कपड़े हम गर्मी में पहनना पसंद करते हैं। Why do we prefer wearing light colored clothes in summer and dark colored clothes in the winter? गर्मी के दिनों में हम लोग सादे या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और ठंडक के दिनों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट द रीज़न फॉर सच चॉइस। अब हम अपने इस चॉइस का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10 है। टेक 2 सिमिलर टिन कंटेनर्स। हम एक जैसे दो कंटेनर टिन के लेते हैं। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ टिन पेंट इट विथ ब्लैक कलर एंड अदर टिन विथ वाइट कलर। अब एक टिन के ऊपर बाहर से हम काले कलर का पेंट कर देते हैं और दूसरे टिन के डिब्बे के ऊपर हम सफ़ेद रंग का पेंट लगा देते हैं। इन ईच ऑफ द टिन कंटेनर पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर and for about an hour leave them in the midday sun। अब दोनों कंटेनर्स में, दोनों बर्तनों में हम एक निश्चित मात्रा का पानी डाल देते हैं। दोनों में पानी की मात्रा समान होती है और अब उन बर्तन को हम, टिन के बर्तनों को हम बाहर धूप में रख देते हैं, 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं जब धूप बहुत अच्छी होती है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर्स। और 1 घंटे बाद हम दोनों ही बर्तनों के पानी के टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या दोनों बर्तनों के पानी का जो टेम्परेचर है, दोनों के पानी के टेम्परेचर में कुछ अंतर है? इन विच टिन कंटेनर वाटर वाज वार्मर दैन द अदर। किस टिन के बर्तन का पानी ज़्यादा गर्म है? द डिफरेंस कैन बी फेल्ट इवन बाई टचिंग वाटर इन बोथ द कंटेनर्स। और दोनों बर्तनों के पानी के तापमान का अंतर हम हाथ से छू करके भी जान सकते हैं। हमें एक बर्तन का पानी ज़्यादा गर्म लगेगा और एक बर्तन का पानी कम गर्म लगेगा। अब उसके नीचे देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10 फिर समझते हैं। जो बर्तन एक्चुअल में बाहर से काला पेंट किया गया है, जो टीन का डिब्बा, वह सन की हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जो डार्क कलर्ड बर्तन होते हैं ये सन की हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जब हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ये, तो ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और इनके पानी, अंदर जो पानी रखा है वह भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जो वाइट कलर के बर्तन है या वाइट कलर का कोई चीज़ है, वह ज़्यादातर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है और थोड़ी ही मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से जो सफ़ेद रंग का टिन का बर्तन है या कम हीट एब्जॉर्ब करेगा और इस तरीके से इसके अंदर का पानी भी कम गर्म होगा। तो यही कारण है स्टूडेंट्स कि गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारा शरीर ठंडा बना रहे। अगर हमारा कपड़ा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी बॉडी और गर्म हो जाएगी। इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दी के दिनों में स्टूडेंट्स डार्क कलर का हम कपड़ा पहनते हैं, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा भी हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब जब करेगा तो हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें सर्दी के दिनों में थोड़ी सी गर्मी लगेगी। और इसी कारण से हम लोग सर्दी के दिनों में डार्क कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म रहे। फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड and electricity are often used to keep our houses warm or cool। तो हम लोग स्टूडेंट्स घर के अंदर लकड़ी या कोयला जलाते हैं, जिससे ठंडी के दिनों में हमारे कमरे गर्म बने रहें। या तो स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, लाइट करंट का यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग घर में हीटर जलाते हैं और हम अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। कैन सच बिल्डिंग्स बी कंस्ट्रक्टेड दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय आउटसाइड।
हीट एंड कोल्ड, क्या हम ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं जो बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित ना हो? बाहर अगर हमारी गर्मी भी पड़ रही हो तब भी कमरे के अंदर गर्मी न लगे, और अगर बाहर सर्दी पड़ रही हो तो कमरे के अंदर सर्दी का अनुभव ना हो। क्या ऐसी कोई बिल्डिंग हम बना सकते हैं? दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग टू ट्रैप द लेयर ऑफ एयर। हम ऐसा कर सकते हैं अगर हमारे बाहर की दीवार की तरफ हवा की एक लेयर परमानेंट हो, तो यह हवा की लेयर घर के अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगी। बाय यूजिंग हॉलो ब्रिक्स, खोखली ईंटों का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, अगर घर के निर्माण में हम खोखली ईंटें या दो ईंटें लगा दें, उनके बीच गैप एक बना रहे, या एक तरह समझो दो दीवार बनाएं और दोनों दीवारों के बीच में एक खोखली जगह रहे जिसमें हवा की परत रहे, तो जब दो दीवारों के बीच में या दो ईंटों के बीच में अगर हवा की एक परत रहेगी, या अगर एक ही ईंट है, खोखली इस तरीके से ईंट होती है कि उसमें हवा की परत रहती है, तो हवा की यह जो लेयर है यह हीट को अंदर या बाहर आने जाने से रोकती है, और हमारी बिल्डिंग गर्मी के दिनों में बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब या हीट से प्रभावित नहीं होगी, और हमारे घर के अंदर बाहर की अपेक्षा थोड़ा सा ठंडा लगेगा। और सर्दी के दिनों में बाहर कितनी भी सर्दी हो लेकिन अंदर की तरफ हमारे घरों में थोड़ी सी गर्मी रहेगी। एक्चुअली में स्टूडेंट्स यही होता है, हमारे घर के अंदर जब हम कितना भी बाहर धूप पड़ रही हो, अगर हम घर के अंदर जाते तो हमें ठंडक लगती है। उसका रीज़न यही है कि एक आइसोलेशन बन जाता है, जो एयर है वह हीट का ट्रांसफ़र नहीं करने देती है। तो इस तरीके से यूज होता है। और फिर स्टूडेंट्स इसमें आगे लिखा गया है, बिल्डिंग टू ट्रैप द लेयर ऑफ एयर बाय यूजिंग हॉलो ब्रिक्स वाइडली अवेलेबल दीज डेज। और आजकल ऐसी ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होती हैं जिसमें एयर की एक लेयर होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपने घर के कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके हम घर को एक तरह से इंसुलेटर जैसा बना सकते हैं। बाहर के टेम्परेचर से हमारे घर का अंदर का टेम्परेचर प्रभावित नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक्टिविटी 11। टेक द सेम कंटेनर एज यूज्ड इन एक्टिविटी 10। तो स्टूडेंट्स, ऊपर जो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 10 की तरह से हम दो बर्तन लेते हैं, टीन के दो बर्तन लेते हैं, एक ब्लैक कलर पेंटेड है और एक वाइट कलर पेंटेड है, एंड फिल देम द इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। और हम उन दोनों ही बर्तनों में एक जैसा गर्म पानी समान मात्रा में डाल देते हैं। एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का पानी का उतना ही गर्म रहे, दोनों बर्तनों का पानी से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं दोनों बर्तनों का पानी 60 डिग्री सेल्सियस है। दोनों बर्तनों में हमने समान मात्रा में पानी भरा है और उसे हम घर के अंदर रख देते हैं। फॉर 10 to 15 मिनट्स लीव द कंटेनर्स इन अ रूम और इन अ शेड। 10 से 15 मिनट के लिए हम बर्तन को रूम के अंदर या छाये में रख देते हैं। एंड नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। और 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद हम फिर से पानी का टेम्परेचर देखते हैं। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल बाय द सेम अमाउंट इन बोथ कंटेनर्स। क्या दोनों बर्तनों में जो पानी है वह समान मात्रा में ठंडा हुआ? क्योंकि दोनों ही छाये में रखे गए थे, तो क्या दोनों ही कंटेनर का पानी एक जैसा ही ठंडा हुआ? नहीं स्टूडेंट्स, जो बर्तन काले कलर का है वह जल्दी ठंडा हो जाएगा उसके अंदर का पानी, और जो बर्तन सफ़ेद रंग का है उसके अंदर का पानी थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होगा। उसका कारण ये है कि ब्लैक कलर जो होता है यह हीट को अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है और अच्छा हीट को रेडिएट भी करता है, निकालता भी है, जबकि वाइट कलर के बर्तन जो होते हैं ये हीट के बैड एब्जॉर्बर होते हैं, हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इसी तरीके से हीट को अपने अंदर से बाहर निकलने भी आसानी से नहीं निकलने देते हैं। तो जब दोनों ही बर्तन छाये में रखे जाते हैं तो जो बर्तन काले कलर का है वह हीट को जल्दी निकालेगा और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और जो बर्तन सफ़ेद रंग का है उससे हीट कम निकलेगी और उसका पानी गर्म बना रहेगा। अब स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 11 के हम नीचे देखते हैं। डू यू नाउ गेट द आंसर टू द क्वेश्चन एज to why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and black or dark colored clothes in winter।
स्टूडेंट्स, क्या आपको इस प्रश्न का आंसर अब मिला कि हम गर्मियों में सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े और ठंडियों में हम गाढ़े रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग ब्लैक और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर। तो गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है ज़्यादातर कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, दैट फॉल्स ऑन देम, जो उनके ऊपर गिरते हैं। whereas the dark surface absorb more heat making us feel more comfortable with dark colored clothes in winter। जबकि सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है। तो ठंडक में हम लोग गाढ़े रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, डार्क कलर के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।